तो दोस्तों आज हम जानेंगे हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में। हनुमान जी सिद्ध योगीश्वर हैं। उनके पास सभी 8 सिद्धियां हैं क्योंकि हनुमान जी बचपन में ही अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। कभी सूर्य को पकड़ने की कोशिश करते तो कभी ऋषियों के साथ शरारत करते। इसलिए ऋषियों ने उन्हें कहा, हे हनुमान, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम अपनी सिद्धियां स्वयं भूल जाओगे। इस प्रकार हनुमान जी अपनी सभी दिव्य शक्तियां भूल गए। यह प्रसंग उस समय का है जब वानर सेना सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र सामने देखकर सभी असमंजस में थे। उन्हें पता चला कि लंका समुद्र के उस पार लगभग 100 योजन दूर है। सभी वानर सोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी लंका, इतने बड़े समुद्र को आखिर कौन पार करेगा। तब जामंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति, उनकी सिद्धियां याद दिलाई। जामंत जी ने आगे बढ़कर हनुमान जी से कहा, कहे रीच पति सुना हनुमाना, कहे रीच पति सुना हनुमाना, काना जासी सिया करी खोजना, काना जासी सिया करी खोजना आना। हे हनुमान सुनो, तुम सीता माता की खोज में क्यों नहीं जाते? तुम स्वयं में इतनी अपार शक्ति रखते हो कि यह कार्य तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। हनुमान जी बोले, क्या हम? नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। जामन जी बोले, क्यों भाई, तुमसे क्यों नहीं हो पाएगा? हनुमान जी बोले, हमें तो केवल राम राम बोलना आता है, इतना विशाल समुद्र, नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। तब हनुमंत जी जामंत जी को हाथ जोड़कर राम राम का स्मरण कर अपने हृदय में सीताराम का ध्यान करने लगे। तब हनुमंत जपत श्री रामा, तब हनुमंत जपत श्री रामा, हृदय धरहु राम सिय रामा, हृदय धरहु राम सिय रामा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री तब हनुमंत जपत श्री रामा, तब हनुमंत जपत श्री रामा, हृदय धरहु राम सिय रामा, हृदय धरहु राम सिय रामा। हनुमान जी राम नाम का जप करते हुए अपने हृदय में राम सीता को धारण करने लगे। यह देखकर जामंत जी फिर बोले, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा बल पवन के समान अपार है और असीम है। तुम बुद्धि, विवेक, विज्ञान के भंडार हो। कौन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पवन पुत्र हनुमान, इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता? कोई भी कठिनाई तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी
फिर पुनः एक बार हनुमान जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब हनुमंत जपत श्री रामा, हृदय धरऊं राम सिया रामा। जय राम श्री राम, जय राम 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 जय राम। हनुमान जी पुनः जामंत जी से हाथ जोड़कर बोले, राम राम। नहीं नहीं, हमसे यह कार्य नहीं हो पाएगा। जामंत जी एक बार पुनः हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाते हुए बोले, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। हे हनुमान जी, आपने तो बाल्यावस्था में ही सहस्त्र योजन दूर उस सूर्य देव को सिर्फ स्पर्श ही नहीं किया, बल्कि उन्हें फल समझकर खा लिया था, और आप कह रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा। हनुमान जी जामंत जी से हाथ जोड़कर पुनः बोले, जामन जी, वह तो बचपन था, बचपन में बालक खेल खेल में क्या क्या नहीं कर देता, इतना विशाल समुद्र, नहीं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। जामंत जी फिर हनुमान जी से बोले, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनता हूँ भयाऊँ पर्वताकारा, सुनता हूँ भयाऊँ पर्वताकारा। हे हनुमान, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जन्म श्री राम के कार्य के लिए हुआ है? इतना सुनते ही कि मेरा जन्म राम जी के कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी का रूप पर्वत के समान विशाल हो गया, उनकी शक्ति जाग उठी और वे श्री राम के कार्य के लिए तत्पर हो गए। हनुमान जी जामंत जी से बोले, आप इस समुद्र की बात कर रहे हैं? मैं खेल खेल में ऐसे 100 समुद्रों को पार कर जाऊंगा। तब जामंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद कराई थी। तब हनुमान जी बोले, हे जामंत जी, अगर आप ना होते तो मैं इस कार्य के लिए, श्री राम के कार्य के लिए कभी तत्पर नहीं होता। जामंत जी बोले, भाई हनुमान, ऐसा मत कहिए, यह तो हमारा कर्तव्य है, और श्री राम के कार्य के लिए भला कौन है जो तत्पर नहीं होगा। तब जामंत जी के द्वारा हनुमान जी को उन 8 सिद्धियों का स्मरण कराया गया। वे 8 सिद्धियां इस प्रकार: अणिमा अर्थात अणु के बराबर छोटे हो जाना, मशक समान रूप कपि धरहिं, हनुमान जी अपने शरीर का आकार मच्छर के समान छोटा कर लेते हैं। महिमा अर्थात अपने आकार को बहुत बड़ा करने की शक्ति, बड़े रूप देखी लंक भयाना, गिरि समान तनु भय हनुमाना, हनुमान जी लंका दहन के समय अपने रूप को इतना बड़ा कर लेते हैं, इतना विशाल कर लेते हैं कि मानो पहाड़ समान हो जाता है। लगिमा अर्थात अपने शरीर का भार कम करना, गिरि समान गंभीर बलवाना, सागर लगी गए अकुलाना, हनुमान जी अपनी देह को इतना हल्का कर लेते हैं और महासागर को पार कर लेते हैं, मानो वायु समान गति से उड़ रहे हो। गरिमा अर्थात अपने शरीर का भारीपन बढ़ाना, गरिमा सिद्धि अब अपनाई, सारी लंका हिल उठी दिखाई। यहाँ हनुमान जी ने अपनी वीरता और महाशक्ति को पूरी तरह से अपनाया है। प्राप्ति दूर दूर की वस्तुओं तक आसानी से पहुंच जाना, मनोकामना जो साधक करें, साधना में जो ध्यान धरी धरें, राम भक्ति और नियमित साधना से मनोकामना पूर्ण होती है। यही हनुमान जी ने यह करके दिखाया है। प्राकाम्य जो इच्छा या कामना मन में है उसे पूर्ण करने की शक्ति हनुमान जी की। राम काज करबे मन माना अर्थात उनके मन में संकल्प होता है कि मैं सीता माता को अवश्य खोजूंगा। इसित्व किसी पर अपनी इच्छा नियंत्रण करना, जाके बल शीस धुन धरहीं, लंका जारि असुर संग करहीं। हनुमान जी जब लंका दहन करते हैं तो उस समय अग्नि, वायु और जल जैसे तत्व उनके आदेश में उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अग्नि उन्हें नहीं चलाती,
वायु उनका रास्ता नहीं रोकता। वसित्व, किसी जीव या वस्तु को भक्तिपूर्वक अपने वश में करना। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान जी ने राम जी का हृदय जीता अपनी सेवा से, माता सीता का हृदय जीता अपने स्नेह से और संपूर्ण भक्तों के हृदय में वास किया अपनी भक्ति से। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हनुमान जी को संतों और भक्तों के हितकारी कहा गया है, यानी जो सच्चे धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, हनुमान जी उनका कल्याण करते हैं। जय श्री राम।